वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वायरस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स एंड लाइकेंस। तो पुरानी एनसीईआरटी में ये था वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस। अब ये नई एनसीईआरटी आ गई है, इसमें वर्ड जुड़ गया है प्रायोन्स। तो समय के साथ मॉडिफिकेशन होता है। वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस वेल रिनाउंड टर्म्स फॉर द नीट एग्जाम। क्वेश्चन आता ही है, अगेन इट इज द रिजर्व्ड पोर्शन। इस चैनल पे तुम्हें रिजर्व्ड पोर्शन के जिस पोर्शन से क्वेश्चन आता ही आता है उसके फटाफट से शॉर्ट वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो फटाफट देखते जाएं और स्कोर करते जाएं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हाई स्कोर विल इंक्रीज इफ यू सी ऑल दीज वीडियोस। तो अब हम शुरू करते हैं। जब क्या था कि इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर, आपको पता है विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेंस एंड सम एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रायोन्स। तो इन सब चीज़ों का कहीं मेंशन नहीं था विटेकर क्लासिफिकेशन में। दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड हियर, तो इनके बारे में ही यहाँ बताया जा रहा है। तो देखो, वायरसेस डिड नॉट फाइंड ए प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। क्योंकि जब वो सेल के इनसाइड में होते हैं, सेल की मशीनरी को लेके ही वो रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जब सेल के आउटसाइड होंगे तो वो नॉन लिविंग हो जाएंगे। तो ये वायरस की ध्यान रखना। तो अब हम देखते हैं कि ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड the ill effects of common cold or flu know what effects viruses can have on us, even if we do not associate it with our condition। ठीक है जी। तो वायरस के बारे में यहाँ डेफिनेशन दी गई है। अब ये देख लेते हैं क्या लिख रहे हैं। द वायरसेस आर नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो इनके पास एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द लिविंग सेल। लिविंग सेल के बाहर आते ही इनके पास इस टाइप का इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पे तुम्हें जो है कुछ डायग्राम दिए हुए हैं वायरसेस के। ये है तुम्हारा ए, फिगर ए। ये है जो है ये टोबैको मोज़ेइक वायरस है। इसमें ये रेड रेड कलर की थ्रेड दिख रही है, ये तुम्हारा है आरएनए। ठीक है जी। और ये जो ग्रीनिश ग्रीनिश दिख रहे हैं ये तुम्हारा कैप्सिड। अब हम देखते हैं, ये है तुम्हारा डायग्राम बैक्टीरियोफाज का। ठीक है जी। तो ये वो वायरसेस हैं जो कि बैक्टीरिया पर अटैक करेंगे, बैक्टीरियोफाज। ठीक है जी। बैक्टीरियो और फाज मतलब वायरस। तो ये इसका हेड हो गया, ये कॉलर हो गया, ये सीथ हो गया, ये टेल फाइबर्स हो गए। अगेन जब AIPMT हुआ करता था तो उसके मेंस में ये डायग्राम आया करता था और इसमें ABCD ऑप्शन दे के पूछते थे ABCD का करेक्ट सीक्वेंस बताओ। तो एक चैप्टर नंबर 10 क्लास 12th में ऐसा ही डायग्राम है, वो इससे ज़्यादा वेल लेवल्ड है। तो वो वाला या फिर ये वाला डायग्राम आया करता था। तो हम और जाते हैं नीचे, हम देखेंगे क्या है इसमें। Once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves। जब ये सेल के अंदर जाएंगे तो उसकी जो जेनेटिक मशीनरी है ना न्यूक्लियस के अंदर, जो तुम्हारी DNA वगैरह है, उसमें जाके ये इंटरकलेट करेगा और उसकी मशीनरी को यूज करके वो रेप्लिकेट करेगा, कॉपी नंबर बढ़ाएगा। तो वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? ये तो हम ऊपर ही देख चुके हैं, जब सेल के अंदर होगा तो लिविंग है और सेल के बाहर होगा तो नॉन लिविंग है। अब आ जाओ, द नेम वायरस दैट मीन्स वीनम और पॉइजनस फ्लूइड वॉज गिवन बाय डिमित्री आइवानोव्स्की। ठीक है जी, 1892 में। तो एक तो ये टर्म यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसने दिया वायरस का नाम। तो रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन माइक्रोब्स एज ऑर्गेनिजम्स ऑफ द मोज़ेइक डिसीज ऑफ टोबैको। ठीक है जी। तो दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये क्या है, इनका जो साइज है वो बैक्टीरिया से छोटा है। बिकॉज दे पास्ड थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। अब जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है
उससे भी ये पास हो जाएंगे। अब अगले साइंटिस्ट आ रहे हैं हमारे पास, M.W. बेजरिनिक, 1898 में, ठीक है जी। M.W. बेजरिनिक, तो इन्होंने क्या डेमोन्स्ट्रेटेड, दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट, जो इन्फेक्टेड प्लांट है उसका एक्सट्रैक्ट लिया, ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन द हेल्दी प्लांट। अब जो इन्फेक्टेड प्लांट है उसका अगर तुम एक्सट्रैक्ट लोगे तो उसमें वायरस आ जाएंगे, जब वायरस आ जाएंगे और नए प्लांट में दोगे तो वहाँ इन्फेक्शन आ जाएगा। एंड कॉल्ड द फ्लूइड एज कॉन्टेजियम बाइबम फ्लूडियम, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है कि ये जो कॉन्टेजियम बाइबम फ्लूडियम वॉज गिवन बाई, तो ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है जी, 1898 में। अब है तुम्हारे W.M. स्टेनली, 1935 में, showed that viruses could be crystallized, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। Who showed that viruses could be crystallized, तो W.M. स्टेनली। अब ये मैचिंग टाइप में भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, साइंटिस्टों के नाम और उनके इधर फंक्शन दे देंगे, क्या क्या काम किया था, क्या क्या वर्क किया था, तो ABC मैच द फॉलोइंग टाइप में आ सकता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देना है, यहाँ साइंटिस्ट 3 हैं, तीनों के फंक्शन के बारे में याद करना है, कंट्रीब्यूशन के बारे में याद करना है, उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। अब दिमित्री आइवेनोस्की, इनका जो है भैया नाम दिया इन्होंने वायरस की, वायरस होता है। अब ये है तुम्हारे M.W. बेजरिनिक, इन्होंने क्या किया है, एक इन्फेक्शियस और प्लांट से उसका एक्सट्रैक्ट निकाला और नए प्लांट को दिया है, तो देखा है कि उसमें इन्फेक्शन हो रहा है, और उन्होंने नाम क्या दिया, कॉन्टेजियम बाइबम फ्लूडियम, ये नाम भी दिया है। और W.M. स्टेनली जो है क्रिस्टलाइज किया, एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। अब इस केस में ये ध्यान देना कि जो क्रिस्टल हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन से मिले हुए हैं, तो दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, ये हम पहले ही देख चुके हैं। वायरसेस आर ओब्लिगेट पैरासाइट, अब 2 टर्म होती है, एक होती है ओब्लिगेट, एक होती है फैकल्टेटिव। जो ओब्लिगेट है वो तो 100% है कि खाली पैरासाइट ही होगा, और जब फैकल्टेटिव की बात करते हैं तो उसमें 50-50 प्रोबेबिलिटी है, दोनों तरीके से रह सकता है, ठीक है जी। एक ऑब्लिगेट होते हैं और एक फैकल्टेटिव होते हैं। अब इसके बाद इसमें और भी लाइनें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रू फॉल्स में आई हुई है, अभी दिखाता हूँ कहाँ से। इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, तो वायरस के पास अपना एक जेनेटिक मटेरियल भी होता है। तो इसी जेनेटिक मटेरियल पे क्वेश्चन आया हुआ है कि सिंगल स्टैंडर्ड RNA कहाँ होगा, सिंगल स्टैंडर्ड DNA कहाँ होगा, डबल स्टैंडर्ड कहाँ होगा, तो इन पे क्वेश्चन आया हुआ है और आने की संभावना भी है। तो दैट कुड बी आइदर RNA और DNA, ये तो क्लियर हो गया। अब RNA हो सकता है या DNA हो सकता है। नो वायरसेस कंटेन बोथ RNA एंड DNA, कोई ऐसा वायरस नहीं जिसमें दोनों होंगे, दोनों किसी में एक साथ नहीं होंगे। ए वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, तो इसका जो केमिकल नेचर है वो है न्यूक्लियो प्रोटीन, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो है तुम्हारा इन्फेक्शियस, ये देख रहे हो लाइन। तो इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्टैंडर्ड RNA, तो ये लाइन रट लो कि जो वायरस प्लांट को अफेक्ट करेंगे उनके पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA होगा। वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड RNA। अब देखो इसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा है, किसमें, एनिमल्स के केस में, और डबल स्टैंडर्ड DNA, इसमें RNA भी हो सकता है सिंगल और डबल स्टैंडर्ड DNA, तो इसमें 3 कैटेगरी है, प्लांट में तुम्हारी एक ही कैटेगरी है। तो बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफाजेस, ठीक है, बैक्टीरियोफाज आ गया, वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियोफाज तुम्हें समझना है कि ये ऐसे वायरसेस हैं जो कि तुम्हारे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे। आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड DNA वायरसेस, तो बैक्टीरियोफाज जितने भी हैं, सारे तो नहीं लेकिन यूजुअली वो क्या है, डबल स्टैंडर्ड DNA वायरसेस हैं। तो ये जेनेटिक मटेरियल का कंपोजिशन है, वो तुम्हें ध्यान रखना है। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमेयर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। द प्रोटीन सब यूनिट ऑफ द वायरसेस इज कॉल्ड कैप्सोमेयर, ठीक है जी। तो क्वेश्चन हर लाइन से है, हर लाइन से, हर वर्ड से।
प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड। तो कैप्सोमियर का जो काम है, कैप्सिड का जो काम है, वो क्या करता है? कैप्सिड तुम्हारा उसको प्रोटेक्ट करता है, किसको? न्यूक्लिक एसिड को। तो दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म। तो दो फॉर्म है, एक हेलिकल है और एक पॉलीहेड्रल है। तो वायरसेस कॉज डिसीज लाइक मम्प्स। अब कौन कौन से डिसीज वायरस से होते हैं ये देख लो। मम्प्स है, स्मॉल पॉक्स है, हर्पीस एंड इन्फ्लुएंजा। एड्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। तो एड्स भी वायरस से होता है, तो बहुत कॉमन डिसीज है। इन प्लांट द सिम्टम कैन बी। अब सिम्टम देख लो प्लांट के अंदर क्या क्या होगा। मोज़ेइक फॉर्मेशन पहला, लीफ रोलिंग दूसरा, कर्लिंग तीसरा, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग चौथा, ड्वार्फिंग पांचवा, स्टंटेड ग्रोथ छठा। इतने सिम्टम है जो कि तुम्हारे वायरसेस से होंगे। तो पूछा जा सकता है सिम्टम देके कौन सा वायरस का नहीं है। आगे बहुत सारी डिसीज आएंगी प्लांट वाले चैप्टर में कि कौन कौन सी बैक्टीरिया से होती हैं, और बहुत सारे डिसीज प्लांट के अंदर फंगस से भी होती हैं। तो यहाँ वायरस के सिम्टम्स थे, तुम्हारा हुआ वायरस का ख़त्म। अब अगली टर्म आ गई है भैया वायरॉइड्स। तो ये भी क्वेश्चन आ रखा है कि डिफाइन, सिंपल डेफिनेशन देके पूछी हुई थी, उसमें वर्ड पहचानना था, तो वायरॉइड था। अब कैसे था मैं बताता हूँ। अब ये देखो डिस्कवरी 1971 में T.O. डिनर डिस्कवर्ड न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस। अब ये वायरस से भी छोटे हैं। एंड कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। तो इस डिसीज को कॉज करते हैं वायरॉइड्स। इट वॉज फाउंड टू बी ए फ्री RNA। अब इसमें क्या है, ये तुम्हारा इन्फेक्शियस फ्री RNA। इट लैक्ड द प्रोटीन कोट। यही डिफरेंस है वायरस और वायरॉइड्स में, कि वायरस के अंदर प्रोटीन कोट होगा और वायरॉइड्स के अंदर प्रोटीन कोट नहीं होगा। ठीक है जी, तो डिफरेंस तुम्हें समझ में आ गया होगा। और कोट दैट इज फाउंड इन वायरसेस, ये हो गया। हेंस द नेम वायरॉइड। ठीक है जी, वॉइड, वॉइड मतलब खाली। तो द RNA ऑफ द वायरॉइड वाज ऑफ लो मोलिकुलर वेट। एक करेक्टरिस्टिक और है, जो RNA है वायरॉइड का, वो उसका मोलिकुलर वेट लो होगा। अब आती है प्रायोन्स। ये तुम्हारा जो पोर्शन है ये NCERT ने नया ऐड किया। नीचे लाइकेंस तो पहले भी था, लेकिन ये प्रायोन्स नया ऐड किया है। अब इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस और न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। तो प्रायोन्स क्या है तुम्हारी? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, और इससे बहुत डिसीज होती है। कौन कौन सी देख लो। द एजेंट वॉज सिमिलर इन साइज टू वायरसेस। अब ये प्रायोन्स तुम्हारा वायरस के साइज का है। अभी भी देख लो, सबसे छोटा वायरॉइड्स है। These agents were called prions. The most notable disease caused by prions are the bovine spongiform encephalopathy, BSE, commonly called mad cow disease in the cattle. तो कैटल में बड़े तगड़ा इन्फेक्ट करते हैं। तो इसके बोवाइन मतलब होता है तुम्हारा कैटल से हो जाता है। BS से होता है ना, बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन, तो उसी टाइप बोवाइन मतलब कैटल से जो कलेक्ट करते हैं। तो बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी ये इसकी डिसीज़ है। इसको हम मैड काउ डिसीज़ भी बोल देते हैं। आप इसके अंदर प्रोटीन मिसफोल्डिंग से डिसीज होती है ये। एंड इट्स एनालोगस वेरिएंट CR जैकॉब डिसीज को बोलते हैं क्रैजफुल जैकॉब डिसीज इन ह्यूमंस। चीज़ सेम ही है, एक सेम टाइप की डिसीज होती है जो कि तुम्हारी शिप के अंदर होती है। तो उसका भी एक स्पेशल नाम है, वो नाम तुम लोग सर्च करना, देखना क्या है। पहले मेडिकल एंट्रेंस में जब सिलेबस NCERT से बाहर का था तो वो पूछते थे। ठीक है जी, तो अब आ जाओ लाइकेंस पे। लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशंस। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशंस हैं, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। अब इनके बीच में जो टाइप ऑफ इंटरेक्शन है वो है म्यूचुअलिज्म। अभी आप क्लास 12th में चैप्टर नंबर 13 में देखोगे कि टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, अलग अलग टाइप के इंटरेक्शन है, लेकिन इनके बीच में कौन सा म्यूचुअलिज्म टाइप का है, मतलब दोनों बेनिफिटेड होंगे एक दूसरे से। तो एल्गल कंपोनेंट का काम क्या है इसमें? एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबियोंट एंड फंगल कंपोनेंट एज माइकोबियोंट। तो फाइकोबियोंट और माइकोबियोंट विच आर ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक रिस्पेक्टिवली। तो एल्गल कंपोनेंट तुम्हारा ऑटोट्रॉपिक होगा और जो तुम्हारा फंगल कंपोनेंट है वो तुम्हारा हेटेरोट्रॉपिक होगा। तो एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई। देख लो एल्गी का रोल।
एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर, ये तो इसको रहने की जगह प्रोवाइड कराएगा। एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर, मिनरल न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को भी एब्जॉर्ब करेगा। So close is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. अगर आप इसको नेचर में देखोगे और बाहर से देखोगे कहीं भी, तो तुम्हें लगेगा ही नहीं कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म, एक इतना मर्ज है ये। तो लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया। रिपीटेड क्वेश्चन है कि एक पूछते हैं ये पॉल्यूशन इंडिकेटर का नाम बताओ, बायोलॉजिकल पॉल्यूशन इंडिकेटर, तो लाइकेंस है। रिपीटेड क्वेश्चन है, तो एक एक लाइन जो अभी तुम्हें पढ़ाया गया बड़ी कीमती है। ऊपर साइंटिस्ट का रोल था, फिर वायरॉइड्स किसने डिस्कवर किया, टियोडेनर ने, क्या होता है फ्री इन्फेक्शियस आरएनए होता है, प्रायोन्स मिसफोल्डेड प्रोटीन्स या फिर कह लो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, फिर लाइकेंस आ गए। और लाइकेंस जो है तुम्हारे वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ द पॉल्यूशन, और ये ग्रो ही नहीं करेंगे जहाँ पॉल्यूटेड एरिया होगा। तो इस तरीके से, और ये डिसीज़ हो गई तुम्हारी कौन कौन सी है, बोवाइन सीरम, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसिफेलोपैथी और क्रेजफुल जैकॉब्स डिसीज़। ठीक है जी, तो ये जो तुम्हारा चैप्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसके अंदर ये पोर्शन रिजर्व्ड पोर्शन है नीट के अंदर। इस पोर्शन से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, कभी कभी बार दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ें, इस पोर्शन को स्पेशली, ताकि अगर इससे क्वेश्चन आए तो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाए। तो इस तरीके से हम इसको अब करते हैं ख़त्म। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट फॉर more notification for this channel videos. Thanks for watching.